अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि परिंदों की मार्केट गिराने का एक मसला पाकिस्तान के सूबे पंजाब के लाहौर के अंदर पेश आया कि दाता दरबार के बिल्कुल सामने एक परिंदों की मार्केट तजावुज़ात की वजह से गिराई गई, उसके हवाले से आज बात करेंगे। उसमें समझ लीजिए आज हम 4-5 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका ऑर्डर किसने दिया, ठीक है, नंबर 1 ये चीज़। नंबर 2 हमारा ज़ाती ताल्लुक़ या ज़ाती मुशाहिदा उस मार्केट से क्या था, ठीक है। नंबर 3 कि इस केस का एक फ़ैसला भी आया है, यानी इसके ऊपर केस दायर किया किसी शहरी की तरफ से या किसी बंदे की तरफ से कि जनाब ये क्या मसला हो गया, ये क्यों गिराई गई मार्केट, या इसके अंदर परिंदों की या जानवरों की इस तरह हलाकतें क्यों हुई, ठीक है। उस केस के ऊपर बात करेंगे कि उस केस का फ़ैसला फ़िलहाल इनिशियल बेसिस के ऊपर किस तरह से ड्रामेबाजी करके दिया गया। और नंबर 4 के ऊपर समझ लीजिए हम दीनी हिसाब से भी इस मसले को देखेंगे कि हमारे दीन के अंदर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, या हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इस मामले के अंदर क्या मामला समझाया सिखाया। और साथ साथ आखिर में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताएंगे कि गौसे आज़म की करामत जो बरेलवियों ने इस हवाले से लिखी है, परिंदों के हवाले से, गौसे आज़म का परिंदों को मारने के हवाले से, वो भी आपको आखिर में करामत भी बताएंगे गौसे आज़म की, जिसको ये लोग प्रेस करते हैं। अच्छा जी, पहले स्टेप के ऊपर चलते हैं, हमारा क्या उस मार्केट से ताल्लुक़ है। तो पहले ये चीज़ समझ लीजिए, मार्केट बहुत पुरानी थी, कुछ लोग 30 साल पुरानी कहते हैं, कोई 50 साल पुरानी कहते हैं, लेकिन हम आपको पर्सनल विटनेस से ये चीज़ बताते हैं। तकरीबन समझ लीजिए 20-25 साल पहले का हमारा उस मार्केट से ताल्लुक़ ये था कि हम चूँकि लाहौर में रहते थे तो हम अक्सर उस मार्केट का विज़िट किया करते थे। वहाँ से कुछ परिंदे जिसमें तोते, बत्तख के बच्चे, इसी तरीके से वहाँ से कई दफ़ा कबूतर, फिर इसी तरीके से वहाँ से खुमरे, फाख्ताएँ, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, इवन खरगोश भी। तो इस तरह के जानवर परिंदे हम वहाँ से ख़रीदा करते थे, चूँकि हमें उस एरिया के करीब करीब जाना होता था किसी समझ लीजिए स्टडी के हवाले से। तो इसलिए ये जो दाता दरबार का एरिया सारा, इसको हम जानते थे और हम वहाँ से बचपन में इस तरह से जानवर परिंदे ख़रीदा करते थे। बहुत सी दुकानें थी, इवन वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी थी, और वहाँ से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं इस मार्केट से, इस मार्केट के लोगों के साथ। हो सकता है वो हमें भूल चुके हों, लेकिन बचपन में हमने वहाँ से बहुत ख़रीदारी की हुई है और घर वालों से डांटें भी बहुत खाई हुई हैं जब हम कोई परिंदा या जानवर वहाँ से उठा के घर ले जाया करते थे। तो बहुत पुरानी मार्केट थी और बाकायदा औक़ाफ़ ने और हुकूमत के इदारों ने वो मार्केट की जगह दी हुई थी, वक्फ़ की हुई थी, या फिर लोगों से किराया तक वसूल करते थे। और इस तरीके से अचानक से जो ये जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया गया, और आपको पता है कि इनिशियली तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद यासिर शामी या और जो भी कोई लोग थे जर्नलिज़म से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने बाकायदा वीडियोस के अंदर वहाँ मलबे को खरोच खरोच के जानवर परिंदे दिखाए कि ये देखें ये क्या है, आप क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जब सामने आ गई तो फिर समझ लीजिए इस मामले पे केस भी किया गया। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो इसका नंबर 1 ज़िम्मेदार जो इस अथॉरिटी का चीफ़ है, यानी एक समझ लीजिए लेरा अथॉरिटी कायम की गई कि लाहौर हेरिटेज जो है ना, उसकी रिवाइवल के लिए एक अथॉरिटी कायम की गई, और उसका जो पैटर्न इन चीफ़ बनाया गया वो नवाज़ शरीफ को बनाया गया, ठीक है। यानी ये सोचिए कि बेटी वज़ीर आला और वो जिसको मर्ज़ी चीफ़ बनाती फिर रही है लाहौर हेरिटेज अथॉरिटी के रिवाइवल के लिए। तो उसका चीफ़ बनाया गया नवाज़ शरीफ को, और ये इसके अंदर समझ लीजिए जिनको चाहिए हवाले हम वो दे भी देंगे कि कब ये काम हुआ। उसके अंदर इस प्लान का ये हिस्सा था कि लाहौर के समझ लीजिए जो पुराने इलाके हैं या अंदरून शहर है, इसके आसपास जो तजावुज़ात हैं या उन चीज़ों को खुला करना है ताकि वहाँ लोगों के लिए टूरिज़म स्पॉट्स बनाए जाएं। तो इस जगह को भी वहाँ पे समझ लीजिए उसी नक्शे के अंडर ये चीज़ आई कि इसको भी तबाह बर्बाद करना है, और समझ लीजिए इनके ऑर्डर्स के ऊपर ये काम हुआ। लेकिन ये जो केस हुआ ना, ये हमारे सामने आज अखबार भी है, इसके अंदर जो केस आया ना इसका,
कि मार्केट गिराने के दौरान परिंदों की हलाकत, अदालत ने केस वाइल्ड लाइफ को भिजवा दिया। वाह वाह, क्या फैसला दिया है जनाब अदालत ने। अदालत इस लेवल के ऊपर चली गई है कि बजाय इसके कि पेट्रोल इन चीफ को बुलाती, वहाँ पे बड़ों को बुलाती जो इसके ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने ऑर्डर प्लान किया हुआ था, उनको बुलाती, या एलडीए को बुलाती, या उस मशीनरी वालों को बुलाती। अब कह रहे हैं जनाब वाइल्ड लाइफ को बुलाएं और 1 महीने के अंदर फैसला होगा। कितना घटिया सिस्टम है इस मुल्क की अदालतों का, कि जिसमें ये होता है कि 1 महीने के अंदर अगर शराब की बोतल हो तो वो बाद में शहद की बन के निकल जाती है। ठीक है, 1 महीने का टाइम इसीलिए अब दिया गया। अच्छा जी, 1 महीने का टाइम। असल इंसाफ ये था, फौरी इंसाफ ये बनता था कि अदालत में केस गया, अदालत वहीं जाती, वहाँ पे ही गवाह देखे जाते, वहीं पे मलबा देखा जाता और वहीं पे वहाँ दुकानदारों के लिए खुली कचहरी लगी जाती। जिस तरीके से आजकल टिकटॉकर जो बने हुए ना गवर्नमेंट के नुमाइंदे, टिकटॉकर नुमाइंदे के इधर से पोज लो उधर से पोज लो, ये स्टोरी इस तरह वायरल होगी। ठीक है, तो वो एक काम ये भी कर लेते, अदालत वहाँ जाती और वहाँ के जो साइल थे उनके वहाँ से मलबे के नीचे दबे हुए जानवरों को देखती, उनकी बात सुनती कि किस तरीके से इन लोगों ने जुल्म सितम का पहाड़ ढाया, और जो भी जिसका भी ऑर्डर होता उसके ऊपर साइन सिग्नेटरी अथॉरिटी होती, वो बताता कि ये बंदा है जिसने रातों रात ऑपरेशन का कहा। लेकिन जिस मुल्क के अंदर बंदों की लाशें गायब कर दी जाएं, बंदों का ना पता चले, चाहे मॉडल टाउन का सानिया हो चाहे मुरीदके का सानिया हो, सानिया नहीं भाई, गवर्नमेंट के ऑर्डर। ठीक है, तो ये उनको पी जाते हैं, या फिर जो वो जो उनसा इस्लामाबाद के अंदर एक पीटीआई का सानिया उनके भी बंदे मारे हों, ये सब चीज़ें पी जाते हैं। तो जानवर तो कोई शय ही नहीं है इनके आगे। ठीक है, जो लोग बंदे गायब कर देते हैं, बंदे मिसिंग कर देते हैं, बंदों को ढूंढते रहते हैं उनके घरों वाले, तो जानवर तो कोई शय ही नहीं है इनके आगे। तो बहरहाल ये हमारे अदालतों का निज़ाम है। अब इन जानवरों को जो है ना, वो पता है क्या साबित करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ, कहेंगे जी ये जो है ना, हमने इनको नोटिस दिया हुआ था, इन्होंने उसकी वायलेशन की, और जनाब हमें नहीं पता था अंदर जानवर हैं, हमने तो उस टाइम के ऊपर गिरा दी। अच्छा, रात के वक्त काम होता है ये सारा। रात को ही मुरीदके में वाला ऑपरेशन भी हुआ और रात को ये दाता दरबार के अपोजिट में ऑपरेशन भी हुआ। इससे आप ये भी चीज़ समझ लीजिए कि हुकूमत के हाथ में अल्लाह ने इतनी पावर दी है, तो ये चाहें तो ये दाता दरबार का अहाता सारा ख़त्म करके सिर्फ वहाँ कब्र को बाकी छोड़ दें। इतनी पावर है, रातों रात ये काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको चाहिए कब्र प्रस्त को, जो सिर्फ कब्रों को चाटे चूमे और उनको हुकूमत जो भी गंद घोलती रहे उसके ऊपर वो सोए रहे। ठीक है, सिर्फ दाता दरबार में चंदा दे। आज भी हज़ारों लोग दाता दरबार जा रहे हैं, सामने जो बेहिसी का कब्रस्तान परिंदों का जानवरों का बना है, उसके ऊपर किसी को कोई नहीं मसला ही नहीं कोई। ठीक है, जिनकी रोजी रोटी सारा ख़त्म हो गया उनको मसला है सिर्फ, बाकियों का क्या मसला है, हमें क्या मसला भाई। ठीक है, तो इस तरह की सोए हुई ये कौम है, इनको ऐसी कब्र परस्ती के ऊपर उन्होंने जानबूझ के लगाया हुआ हुकूमतों ने, और वहाँ पे फिर अरके गुलाब और हुकूमती सारे नुमाइंदे जो सारे काम होते हैं। अब भी अगर नून लीग को लोग वोट देते हैं तो उनके हर जुर्म के अंदर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी सज़ा दे, जो इनके वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, जो इस तरह के जुल्म सितम इंसानों पे भी और जिन जानवरों परिंदों के ऊपर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल दीन इस्लाम के अगर एंगल से देखें तो आप खुद सोचिए, इसके ऊपर जो सज़ाएँ वो सब चीज़ें फ़िक़्ह का एक मामला है, उसके ऊपर तो ताज़ीराती सज़ाएँ दी जा सकती हैं। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम के हिसाब से अगर दीन इस्लाम को देखें तो हमें ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जानवरों परिंदों के कितने हुकूक बयान किए, हत्ता कि पिछली उम्मतों के अंदर जो है उसका भी हमें मिलता है। सही बुखारी 3467 नंबर रवायत पे चले जाएं, या फिर सही मुस्लिम 5860 के ऊपर चले जाएं, तो एक कुत्ता, ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर, जो मर रहा था कुत्ता, ठीक है, उसको पानी पिला के उसकी जान बचाने के ऊपर एक औरत के अमाल के अंदर इतना इजाफा या मग़फ़िरत का उसका मामला हो गया। ठीक है, ये हमें रवायतों में मिलता है। दूसरी तरफ एक बिल्ली जिसको एक औरत ने बांध दिया, जिसका भी सही बुखारी के अंदर दीगर किताबों में मिलता है, 3482 सही बुखारी के अंदर रवायत आती है कि उसको उसने बांध के रखा या कैद किया हुआ था और उसको उसने खाना पीना नहीं दिया और वो मर गई उसकी कैद के अंदर ही है, जैसे पाला होता है उसी तरीके से उसको उसकी वजह से जहन्नम का अजाब दिया जाएगा।
ठीक है, वो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो आप ये सोचिए हमारा इस्लाम इतना सेंसिटिव है, कहाँ आप बंदे मारने की बात नहीं है, जानवरों को मारने के ऊपर जानवरों के इतने हकूक़ हैं कि आप उनके भी अगर हकूक़ वायलेट करेंगे, इतना सेंसिटिव मसला है, तो आपका जन्नत और जहन्नम का मामला हो जाएगा। और ये बंदे मार के खा जाते हैं, हज़म कर जाते हैं, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है हुकूमतों को। बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। और आखिर के अंदर जो हमने शुरू में बोला था कि गौसे आज़म की करामत वाला भी एक वाक़या आपको बताएंगे। इसमें हम एक अलहदा से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ शॉर्टली बता दें, गौसे आज़म की करामात की किताब एक मुरतब की गई बरेलवियों के उलमा की तरफ से। उसमें उनकी कोई 100 से ऊपर या 100 करामतें बताई गई। उसमें एक जो करामत लिखी गई ना, वो ये थी कि वो एक दफ़ा वज़ू कर रहे थे। तो वज़ू कर रहे थे तो हुआ क्या कि या फिर कहीं पे थे वज़ू खाने के आसपास, तो उनके कपड़े के ऊपर ना एक चिड़िया ने जो है ना वो शिट कर दी। ठीक है, तो वो हुआ ये, उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे जलाल से देखा या कोई मामला किया, वो वहीं फुड़क के मर गई। ठीक है, उसके बाद उन्हें वज़ू शुरू करने के बाद वो कमीज़ उतारी। और यानी आप ये देखिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम परिंदों जानवरों के कितने हकूक़ बताते रहे। और इवन अगर किसी सहाबी ने परिंदे को उठा भी लिया, और वो सब चीज़ें सही और ज़ईफ़ रवायतों में मिल जाती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या मामला किया कि उनको रिटर्न करने का मामला किया, परिंदे के बच्चों को भी और इस तरह की चीज़ें, और जानवरों पर भी शफ़क़त। लेकिन यहाँ गौसे आज़म साहिब को देखें कि उन्होंने उनकी करामत बना के पेश की जा रही है कि अगर वो कोई ऐसा मामला करें और वो जनाब चिड़िया मार दें, उसको करामत बना के पेश किया जा रहा है सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर, या उसका जो कॉल ऑफ नेचर के ऊपर चिड़िया को गौसे आज़म मार देते हैं, उसको करामत बना के पेश किया जाता है। और लोग उसको किताबों के अंदर लिख देते हैं कि जनाब ये करामत है। और फिर आगे उस करामत को हलाल करने के लिए क्या लिखा जाता है कि जनाब फिर उन्होंने वो कमीज़ जो है ना एक बंदे को दी कि आप जाके ना इसको बेच आओ, और जो इससे पैसे मिले ना वो सदका कर देना अल्लाह के रास्ते के अंदर। मतलब ये इसको करामत के तौर पे लिखा हुआ है। हमारे नबी क्या बता रहे हैं, और उसके पैरेलल अगर गौसे आज़म की करामत जो इन लोगों ने लिखी, हम नहीं कहते कि गौसे आज़म चिड़ियाँ मारते थे इस तरह निगाहें मार के, ये हमारा कोई ऐसा अक़ीदा नहीं है। हम तो कह रहे हैं बात सही नहीं है, हम तो कहेंगे कि ये चीज़ें अपनी किताब के अंदर ऐसी नहीं आनी चाहिए, जिसको आप आम बंदे को दिखाएं और वो कहे कि जनाब गौसे आज़म तो चिड़ियाँ मारते थे, आप क्या आज परिंदों का केस लेके बैठे हुए। तो बहरहाल ये हमारे प्रैक्टिकली लोगों का हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे, हमारे जजेस को भी हिदायत दे, जिन्होंने इस केस को वाइल्ड लाइफ के ऊपर डाल दिया, बजाय इसके जो असल ज़िम्मेदार थे यानी नवाज़ शरीफ, जिसके ऑर्डर से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तजावुज़ात ख़त्म होने वाला मामला, या मरियम नवाज़, उनको बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता, वो फिर बताते कि इस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी फ़लाँ बंदे के पास है, आप उसको पकड़ें, वो इसका असल ज़िम्मेदार है। फिर वो बताता कि मैं ज़िम्मेदार हूँ या मुझे कहीं से ऑर्डर आया था ये काम करने का। ठीक है, बजाय इसके उसकी बजाय महकमा खेलेंगे कि वाइल्ड लाइफ की ज़िम्मेदारी थी, इसकी ज़िम्मेदारी थी, उसकी ज़िम्मेदारी थी, और इस केस का कोई फ़ैसला नहीं आएगा, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। हम आपको अर्जेंटली बता रहे हैं। और क्योंकि जो बेचारे जिनके ये नुकसान हुआ है, परिंदे मरे हैं या उनका जो भी मामला हुए हैं, जानवर मरे हैं, वो उन बेचारों को धमका के पीछे करवा दिया जाएगा केसेस से, वो वापस ले लेंगे, उनको जगह दूसरी दे दी जाएगी, मुआवजा दे दिया जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। और इस मुल्क के अंदर यही जुल्म और सितम का निज़ाम इंसानों और जानवरों हर किसी के ऊपर जारी रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिम हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमाए, और हमारी कौम को शऊर दे कि आइंदा इलेक्शन के अंदर ये ऐसे हुक्मरानों को चुने जो मुसलमानों के, इस्लाम के और पाकिस्तान के और इवन जानवरों के, परिंदों के और पौधों दरख्तों सब चीज़ों के खैर ख़्वाह हों। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।